हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कुणाल शिंदे एंड यू आर वाचिंग कुणाल फिल्म्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि एक एक्टर को ऑडिशंस में कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज उसका हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर ए सीन इन ऑडिशन। ऑडिशन में किस तरह से हम लोग सीन प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। समझ लो आप घर से उठ गए, ऑडिशन के रूम तक पहुंच गए। ठीक है, वहां पर कोई नहीं, कुछ 10-15 एक्टर्स है जो अपना पेपर्स लेके पढ़ रहे। करंट सिनेरियो बता रहा है, ऐसी होता है। तो अभी आपको पेपर मिल गया, तो सबसे पहले करोगे क्या? फर्स्ट, रीड द लाइंस। आप सबसे पहले लाइन रीड करोगे, क्या क्या दिया है। पिछली बार हम लोग ने रमेश का लिया था कि रमेश का मोनोलॉग है। चलो, रमेश पढ़ रहा है, हाय माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरे दिल में कुछ तो खटास है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ घरदार छोड़कर चला जाऊं। पिताजी का बर्ताव अच्छा नहीं है, फिर भी मैं यहां रहकर मेरा दम घुट रहा है। वॉट एवर द डायलॉग। तो अगर आप, जैसे मैंने पहले बताया था, फील नहीं डालना है। फर्स्ट, रीड द लाइन्स। सेकेंड, नॉट टू पुट द फील। आप 10 बार पढ़ लो, बस पढ़ते रहो, 10 बार पढ़ लो, आपको ऑटोमेटिकली फील आ जाएगा, आपको डिमांड समझ में आ जाएगा ये क्या कहना चाहता है। थर्ड, रिहर्स योर लाइन बट नॉट बाय हार्ड। सी, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। डायलॉग को समझना और डायलॉग को बाय हार्ड करके दिमाग में डालना दो अलग बातें हैं। अगर आप समझते हो तो अपने वर्ड्स में आप बता सकते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाता है डायलॉग, लेकिन आप बाय हार्ड करते हो तो आप अटकोगे। ये पिछले वीडियो में बताया हम लोग ने। फोर्थ, इम्प्रोवाइज। जैसे जो थर्ड पॉइंट है, इम्प्रोवाइज करो। अगर आप पढ़ रहे हो कि हाँ हाँ ये डायलॉग है, आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चल जाता है, कुछ नहीं होता। देखिए, ऑडिशन किस लिए होता है कि आप करते कैसा हो ऑडिशन, आपका प्रिपरेशन कितना स्ट्रांग है, आप कैरेक्टर को कितना जल्दी फील में ला सकते हो, उसी के लिए ऑडिशन होता है। किसी के एक्टिंग के जजमेंट नहीं करते, ये अच्छा एक्टर या बुरा एक्टर, नहीं, उनका कैरेक्टर में आप फिट बैठ रहे हो या नहीं, वो जज करने के लिए ही ऑडिशन होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, इंप्रोवाइजेशन के बाद अगर आप समझो इंप्रोवाइज कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है फिफ्थ, एंड दैट इज इमेजिनेशन। संसार के पूरे एक्टर लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं और एक ही काम करने से चूकते भी है, वो है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन की पावर बहुत बड़ी होती है दोस्तों। समझो आपका रमेश कैरेक्टर है और रमेश अपनी मां के लिए कुछ कह रहा है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग? आपको खुद को रमेश बनना पड़ेगा। अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड योर कैरेक्टर। ये रमेश की डिमांड क्या कह रही है? आपको आंखें बंद करना है, आपको रमेश की मां को सोचना है। अभी रमेश की मां कैसे रहेगी? आप अपनी मां को ले लीजिए सामने, क्योंकि जब भी आप अपनी मां से बात करते हो तो वो फील में बात करते हो। आप अपने पिताजी के साथ ले लीजिए, भले ही आपके पिताजी के संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस पैराग्राफ में बहुत ही पिताजी के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं है, झगड़ालू है। तो आपको ऐसे सिचुएशन दिमाग में डालनी पड़ेगी कि समझ लो आपके डैड ने आपको कभी तो चिल्लाया और आप डैड पर गुस्सा हो गए। देखिए क्या है, ये इमेजिनेशन है, ये रियल नहीं है। आपको लेकिन उस जॉनर में जाना पड़ेगा, आपको वैसा फील करना पड़ेगा। देखिए, फिल्मों में फॉर एग्जांपल एक मर्डरर है, उसने जिंदगी में तो कोई मर्डर नहीं किया होगा, उसने चीटी भी नहीं मारी होगी, लेकिन वो फिल्मों में मर्डरर है। वो लोगों को मारता है, चाकू से वार करता है, तलवार से मारता है, बंदूक से मारता है। तो वो नेगेटिव है। वो एंटागनिस्ट का रोल किस तरह करता होगा, उसको इमेजिनेशन के दौर में इमेजिनेशन करके उस दौर में जाना पड़ेगा, आपको फील करना पड़ेगा, आपको रमेश बनना पड़ेगा, तो ही वो ऑडिशन सिद्ध होगा, अच्छा होगा, आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यही मिस्टेक सारे एक्टर्स लोग करते हैं, सिर्फ लाइन बाय हार्ड करते हैं। लाइन बाय हार्ड करने से फील नहीं आ जाता दोस्तों, वो आधा हो जाता है काम, आधा आपकी फील पर होता है। आपको रमेश बनना पड़ेगा,
आपको रमेश की आवाज बननी पड़ेगी। जब आप प्रिपरेशन करोगे, वो इमेजिनेशन को पूरा दिमाग में लोगे, रट लोगे, जो भी है ऐसा ऐसा है, इस तरह से मुझे करना है, इस तरह से मुझे इस लाइन पर ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन देने हैं। अगर ऐसा सोच लोगे या फिर ऐसा आपने नहीं सोचा, तो आपका जो रिपीटेटिव बॉडी मूवमेंट है वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगा। जैसे अभी मैं बोलूंगा रमेश, जैसे रमेश बात कर रहा है, मैं तुम्हें एक बार ही समझा रहा हूं, समझ लो, तो ये हाथ ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। आपको करने की कोई जरूरत नहीं है ऐसा वैसा, मतलब डिलिबरेटली मत करो कुछ भी, मेरा ये कहना है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ, जब आपने रमेश को पूरी तरह से रट लिया, आपके दिमाग में आ गया अभी यही रमेश है, ठीक है, एक जगह खड़े होइए, दीवार से बातें करिए, खुद से बातें करिए। नवाजुद्दीन देखिए, जब वो बात करता है तो वो दीवार से बात करता है, अच्छा, नहीं, फील करता है, वो इतना नेचुरल होता है। आपको नेचुरल बनना है और प्रेजेंट करना है। वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू डोंट हैव टू कॉपी अनदर स्पीड, अनदर टंग, आई मीन टू से अनदर वॉइस। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अगर कोई कैरेक्टर लेना चाहते हैं तो आप अपनी आवाज में प्रेजेंट करें। ऐसा मत सोचिए कि रमेश ऐसा है तो मैं उसकी आवाज बदल दूंगा, हाय हाउ आर यू, मैं ये कहना चाहता हूं। नहीं, आपको आपकी स्पीड और आवाज नेचुरल रखनी है। जितनी नेचुरल आप रखोगे उतना ही इम्पैक्ट पड़ेगा। जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तो समझ लो आप ये कैमरा रख दिया। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है ना, कैमरा फेयर करते हैं एक्टर लोग, और जब कैमरा देखते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिंग टाइप आ जाता है, एक एक्टिंग जैसा बिहेव करना लग जाते हैं। लेकिन कोई डरने की बात नहीं, आप कैमरा को सामने रखिए और रोज उसके सामने बातें करिए, देखना सब कुछ नेचुरल होना शुरू हो जाएगा। आज आपके जेब में कैमरा है लेकिन लोग कोई करता नहीं है। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वो सब टाइम पास करते हो, छोड़ दो। नेक्स्ट, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब आप अपने लाइन रट लिया है, अभी आपको फील आ गया है, धीरे धीरे कहीं कहीं देखिए, कोई भी एक बंदा, जैसे मैंने कहा कि ऑडिशन ठीक से नहीं दे पाता, मतलब हर कोई एक्टर पूरी तरह से ऑडिशन फुलफिल नहीं कर पाता, अच्छे से नहीं प्रेजेंट कर पाता, अपना बेस्ट शॉट देता है। और एक बात, आपका बॉडी पोस्चर और आपका गेस्चर, ये रमेश जो हो वो किस तरह से बात करेगा, आप कैसे खड़े होगे, आप निठल्ले खड़े होगे या स्ट्रेट खड़े होगे या गुस्से में होगे, आपका एटीट्यूड, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत काम करता है। जैसे ही आप ऑडिशन रूम में एंटर होते हैं ना, उनको पता चल जाता है ये मेरा कैरेक्टर है या नहीं। ये सच है दोस्तों, जितना इस बात को आप समझ लो ना उतना अच्छा है। क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग जाते हैं ऑडिशन में, ठीक है, काम आपको आपके टैलेंट पर मिलता है, वो जरूरी है, मिलना ही चाहिए। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट, उनके रिक्वायरमेंट में आप फिट नहीं हो तो आप कितना भी अच्छा ऑडिशन दे दो, नहीं हो पाएगा। जैसे अक्षय कुमार नीरज पांडे को बार बार बोल रहे थे कि मुझे धोनी बनाओ, मुझे धोनी करना है, लेकिन नीरज पांडे जी ने बताया कि नहीं बेटा, वो काम आप उस रोल में दिखते ही नहीं हो, मुझे आप कैरेक्टर में हो ही नहीं, ये काम सुशांत ही कर पाएगा। और देखो सुशांत ने कैसा किया। अनदर मैं आपको वॉइस का एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जब सुशांत ने अपनी वॉइस डाली तो 10 मिनट तक वो सुशांत लग रहा था, लेकिन 10 मिनट के बाद धोनी है या सुशांत है वो आप भी नहीं बता पाओगे। कि इतना काम करना, इतना डिटेलिंग में काम करना पड़ता है एक एक्टर को। तो एक छोटा सा ऑडिशन आपकी, मतलब अगर वो खराब भी हो गया ना, तो ये मत सोचना कि आप अच्छे एक्टर नहीं हो, ऐसा कभी नहीं। आप अच्छे एक्टर हो, मे बी वो ऑडिशन आपके लिए नहीं बना है, मे बी आपका प्रिपरेशन आपने उस लायक नहीं किया है, क्योंकि चांस एक ही मिलेगा आपको, बहुत सारे लोग लाइन में हैं। तो इसका हमेशा से ध्यान दीजिए। ऑडिशन होने के बाद, ऑडिशन देने के बाद अगर आपको कोई पूछता है, पीछे जो बैठे हुए लोग रहते हैं ना, अगर उनको आपका ऑडिशन अच्छा लगा ना तो आपके पूछते हैं यार ये क्या करते हो, ऐसा ऐसा अच्छा अच्छा करते हो, ठीक है हम आपको बुलाएंगे। एटलीस्ट वो फीडबैक से आपको पता चल जाता है कि हाँ हो सकता है काम। तो दोस्तों इसी तरह से देना चाहिए ऑडिशन। आप नर्वस हो गए ना, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट हो गया, अच्छी बात है, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए ना तो दैट विल नॉट वर्क। बिकॉज क्या होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंट में आप आपका जो लाइन है ना, वो या तो वो बहुत स्पीड में बोल दोगे या बहुत ही एक्साइटेड वॉइस में बोल दोगे, मे बी कैरेक्टर की डिमांड वैसी नहीं होगी। तो इस तरह से कैरेक्टर को प्रिपेयर किया जाता है, शांति से काम करना है, टाइम लीजिए,
ऑडिशन में टाइम मिलता है, टाइम लीजिए, कैरेक्टर को अच्छा बनाइए, इम्प्रोवाइज करिए, अपने वर्ड्स में प्रेजेंट करिए, क्योंकि वो कोई लाइन नहीं देख रहे, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो, किस तरह से आप कैरेक्टर को पकड़ रहे हो। बस अगर आप रिक्वायरमेंट में हो तो काम आपको ही मिलेगा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आगे काम करते हैं, किस तरह से एक्टर को किस तरह से डायलॉग डिलीवरी करनी चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ, कुणाल शिंदे। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो लोग मेरा एक्टिंग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो तुरंत नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ 5 ही लोगों को एडमिशन देता हूँ एक्टिंग क्लासेस में, और 100% काम प्रोवाइड करता हूँ फिल्मों में, फीचर फिल्म में। सी ऑफ।